बताओगे तुम? बताकर ही नहीं की। सुमन पुत्र, सब ठीक है ना? पुत्र, तेरी चाची ने सुबह से पूरा कार्य अपने सर पे उठा के रखा है। हाँ जी भाई, अब इतनी रात हो गई तुम नहीं आई तो किसी को बताकर तो जाना था। कितनी चिंता हो गई थी हमको। सुमन, शादी के बाद तुम्हारा पहला दिन है और तुम ऐसे गायब। मामा जी, आई एम सो सॉरी, मेरी वजह से आप सब लोग परेशान हो गए। वो एक्चुअली रीजन ही कुछ ऐसा था कि मैं बता नहीं सकती थी। वो आदित्य के हादसे के बाद मैंने एक मन्नत मांगी थी कि अगर मेरी लाइफ में सब कुछ ठीक ठाक हो जाएगा तो मैं वृंदावन जाकर राधे कृष्ण की आरती करूंगी। अब शादी हो गई और अब सब कुछ ठीक भी हो गया, इसलिए चली गई मैं। लो जी, कल्ले कल्ले आशीर्वाद लेकर आ गई हैं। हमें भी बताती, हम भी साथ चल लेते। नहीं एग्जैक्टली। चाची जी, एक्चुअली मन्नत ये थी कि मैं अकेले जाकर आरती करूं, इसलिए किसी को बताया नहीं। ओ अच्छा। अच्छा पुत्र, ठीक है भाई, मिल गए सबको, सारे सवालों के जवाब मिल गए। अब रोटी शोटी तो खिला दो, बहुत तेज भूख लगी है। हाँ आइए, चलिए ना प्लीज। आओ जी आओ। कमल, खाना लगाना शुरू कर दो भाई। झूठ बोलते हुए तुम्हारी आंखें जैसे फड़फड़ाती है ना सुमन, वो मैं बचपन से देख रहा हूं। सबको जितना बनाना है बना लो, लेकिन मुझे नहीं बना पाओगी। मैं जानता हूं कि तुम बहुत बड़ा झूठ बोल रही हो। आ गई तुम। सबके सामने तो झूठ बोला, अब सच बोलो। बताओ, कहां गई थी तुम? कम ऑन श्रवण, रिलैक्स। मैं तुमसे ही बात करने आ रही थी, एंड डोंट वरी, मैं तुमसे झूठ नहीं बोलूंगी। लेकिन मुझे बस ये समझ नहीं आ रहा है कि तुम्हें मेरे झूठ से इतनी तकलीफ क्यों हो रही है। आई थॉट कि तुम्हें झूठ बोलने का तो बहुत शौक है, तो शायद दूसरों के झूठ भी तुम्हें क्यूट लगे, है ना? क्या बोले जा रही हो तुम? वही जो तुमने किया है। तुमने आदित्य से ये कहा कि मेरे और तुम्हारे बीच में वो सब कुछ हुआ है जो एक पति पत्नी या लवर्स के बीच में होता है। आदित्य? तुम उस आदित्य से मिलने गई थी? तो तुमने अपने और कितने दोस्तों से ये बात कही है कि मुझे कोई और आकर ये बात बताए? वैसे भी ये इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट ये है कि तुमने ऐसा कहा है या नहीं। श्रवण, प्लीज बोलो, मुझे सच जानना है। तुम्हारी इस चुप्पी को मैं हाँ समझू? तुम्हें जो समझना है समझो। I don't care. फाइन, मिल गया जवाब। यू नो व्हाट, शर्म आ रही है मुझे कि मैंने आज तक तुम जैसे इंसान पर इतना भरोसा किया।
अपना दोस्त माना और तुमने अपने दोस्तों के सामने ना जाने कितनी बार मुझे बदनाम कर दिया। यकीन नहीं होता श्रवण कि तुम ऐसा एक्चुअली नहीं। मैं जानती हूँ कि तुम ऐसा कर सकती हो। जिस इंसान के मन में औरतों के लिए बिल्कुल इज्जत नहीं है वो तो किसी भी हद तक गिर सकता है। बट यू नो व्हाट, दुख मुझे इस बात का है कि तुमने अपना नाम मेरे नाम के साथ जोड़कर अपने दोस्तों के सामने मेरा स्टैंडर्ड गिरा दिया। क्योंकि असल जिंदगी में तो मैं तुम्हारी तरफ देखती भी नहीं। That's right. तुम चाहे जितने सपने मेरे देख लो श्रवण, लेकिन मैं तुम्हारे हाथ नहीं आऊंगी। Anyway, अब जब मुझे तुम्हारी घटिया सोच के बारे में पता चल गया है तो तुम्हें जिससे जाकर जो कहना है ना कह दो। आई डोंट केयर। दो बातें याद रखना श्रवण। एक कि आज के बाद सुमो तुम्हारे लिए मर चुकी है, तुम मुझे सिर्फ सुमन कहकर बुलाओगे। और दूसरी, तुमने तो ये शादी अपने पापा के लिए किया ना, तो ये बात जान लो कि मुझे भी कोई शौक नहीं है तुम्हें अपने पति के रूप में देखने का। मैंने भी ये शादी अपने नानू के लिए की है। भगवान करे कि मेरी नानू की उम्र बहुत लंबी हो, लेकिन जिस दिन उनका साया मेरे सर से हट गया ना, मैं इस घर को छोड़कर चली जाऊंगी। याद रखना। प्रीति पुत्र, श्रवण और सुमन को बुला के लाई हो। रामनाथ भाई साहब 2 मिनट रुक जाइए ना, कोई भी नाश्ते को हाथ नहीं लगाएगा। भाई कल पूरा दिन सुमन हमारे साथ नहीं थी, इस नाते आज शादी के बाद सुमन का पहला दिन है कर हैं? तो हम सब नाश्ता उसके बगैर कैसे कर सकते हैं? भाई नाश्ता तो हम अपनी कर की नई नूह के साथ ही करेंगे हैं? बस सोनियो, आप तो गुड़ के ऊपर चाशनी होते जा रहे हो। हैं? हाँ, एक कमाल की बात किया आपने। भाई आज हम सब लोग साथ मिलकर नाश्ता करेंगे। जाओ पुत्र जाओ, श्रवण और सुमन को बुला के लिया। जी अभी बुलाती हूँ। हाँ मजा आएगा। मम्मा यार आधा अंडा ले लो आप प्लीज, मुझे पराठा खाना है। ठीक है दे। ये लो। अभी मम्मी जी ने मना किया ना खाना खाने के लिए। लाओ एक पराठा मेरे को दे दो आप। मम्मा ये हाँ जी। आ रही वो? गुड मॉर्निंग श्रावण पुत्र। गुड मॉर्निंग। अब क्यों है पुत्र, तेरा मूड क्यों उड़ा हुआ है? हैं? कुछ नहीं, वो थोड़ा थक गया था, बट नथिंग टू वरी अबाउट। ओ कोई गाल नहीं पुत्र, भाई शादी के बाद सबका यही हाल होता है। अब मेरा मतलब है कि भाई अब नया लाइफ पार्टनर आता है ना कमरे में, तो थोड़ा सा अपना पर्सनल स्पेस छिन जाता है, तो ठीक से नींद नहीं आती। अब कोई बात नहीं पुत्र, तू जम के नाश्ता कर, सेहत बना पुत्र, सेहत बना तू है। ओ नहीं, बिल्कुल नाश्ते को कोई हाथ नहीं लगाएगा। सुमन का आज पहला दिन है इस घर में, हैं? सब साथ में मिलकर नाश्ता करेंगे। हाँ भाई, सब साथ में नाश्ता करेंगे। सुमन पुत्र कहाँ है? लाला जी तैयार हो रही होगी।
चाची मुझे बहुत भूल करी है, काम भी बहुत सारा है, मैं नहीं वेट कर सकता, प्लीज। ओके, मैं नाश्ता कर रहा हूँ। छोटे तू भी खाना, आप सब प्लीज खाइए। आई एम गोइंग टू वेट। छोटे, मुझे जरा एप्पल पास करना। आई एम सो सॉरी, आप सबको मेरी वजह से वेट करना पड़ा। एक्चुअली रेडी तो मैं पहले ही हो गई थी, लेकिन यहाँ के शाज मुझे बिल्कुल समझ नहीं आते हैं। मैंने गलती से वापस उसे स्विच ऑन कर दिया और पूरी गीली हो गई, तो कपड़े फिर से चेंज करने पड़े, इसलिए लेट हो गया। कोई गल नहीं पुत्र, अब तू आ गई है तो बैठ जा। I'm done. श्रवण, ब्रेकफास्ट तो करके जा। अरे इतने अच्छे ऑमलेट और पराठे, शाबाश। मैं भी पीसीटी के लिए निकलती हूँ, कुछ काम है तो निकलती हूँ मैं। अब हाँ हाँ जरूर जा पुत्र, पर बैठकर आराम से नाश्ता तो कर ले, फिर चले जाइयो। बाबूजी, ये लीजिए आपकी चाय। हाँ बाबूजी, जानता हूं कि मेरी शक्ल सुमन से थोड़ी अलग है, मगर अब ऐसे ही काम चलाना पड़ेगा। ये चाय भी मैंने ही बनाई है। वो दरअसल रचना और मंजू बाबूजी ना काम में इतने व्यस्त थे कि मैंने सोचा कि मैं ही पी के बताइए ना बाबूजी, कैसी बनी है चाय प्लीज। बात सिर्फ चाय की नहीं है बाबूलाल। जिस बच्ची की मुस्कान से मेरी सुबह रोशन हुआ करती थी, अब वो कहीं और उजाला कर रही है। हाँ, ये बात तो सही कही आपने। देखिए ना, दोनों बच्चियां सूना करके घर को एकदम से। मगर बाबूजी, आप तो कल मल्होत्रा हाउस गए थे ना, तो वहां पर तो मुलाकात हुई होगी उन दोनों से। कैसी है वो दोनों? अच्छी हैं, पर अपनी बच्चियों को जितनी बार भी मिल लो मन नहीं भरता। हाँ, मन तो आज भी कर रहा है, लेकिन रोज रोज बेटियों के ससुराल तो नहीं जाया जाता ना। वैसे भी पल भर मिलने से दिल को सुकून चाहे मिल जाए, दाद आनी कम नहीं होती। मगर कोई बात नहीं, आप जब यूएसए चले जाएंगे ना, अमेरिका, तब यहाँ सबकी यादें आपको फिर परेशान नहीं करेगी बाबूजी। यादें जगहों से नहीं, अपनों से बनती। मैं कितना भी दूर क्यों ना चला जाऊं, सब कुछ अंदर सिमटा रहेगा। हाँ, ये तो है। श्रवण और सुमन ने शादी भी ऐसे भागम भाग में कर ली कि ना कोई फोटो है ना वीडियो। मन करता था कि उनकी शादी की फोटो अपने कमरे में लगाऊं। तसल्ली तो रहती कि पास ना सही आंखों के सामने तो है। अरे बाबूजी प्लीज आप उदास मत होइए। देखिए, मैं आपका जिनी बनने को तैयार हूं। ऐसा मंत्र फूकूंगा ना कि एक फोटो तो क्या, श्रवण और सुमन की शादी की पूरी फोटो एल्बम, पूरी वीडियो सीडी तैयार कर दूंगा मैं। जय माता दी। एल्बम? लेकिन अभी ये सब कैसे होगा? अब बाबूजी देखिए, जिस तरह इस परिवार को खुशियां देने के लिए आपने इतना कुछ किया है, वैसे ही आपकी आंखों से इन आंसुओं को दूर करने के लिए अब आप देखिए आपका दामाद क्या करता है। आप बस सब कुछ भूल जाइए और अपने मन को हल्का करके बस इस चाय को एंजॉय कीजिए। लीजिए लीजिए, पीछे।
बाद सुमो तुम्हारे लिए मर चुकी है, तो मुझे सिर्फ सुमन कहकर बुलाओगे। मैंने भी ये शादी अपने नानू के लिए की है, लेकिन जिस दिन उनका साया मेरे सर से हट गया ना, मैं इस घर को छोड़कर चली जाऊंगी। सुमन तिवारी, तुम समझती क्या हो अपने आप को? तुमने सोच भी कैसे लिया कि हमारी शादी का फ्यूचर तुम डिसाइड करोगी? मेरी और मुझसे जुड़ी हर चीज का फैसला सिर्फ और सिर्फ मैं लूंगा, मैं और कोई नहीं। हेलो। हाँ श्रवण जी, जय माता दी। कैसे हैं आप? जी मैं ठीक हूँ, आप? हाँ मैं भी अच्छा हूँ, बस माता रानी की मेहर है। अच्छा श्रवण जी, मैंने आपको एक काम से फोन किया था। आप अभी हमारे घर आ सकते हैं क्या? क्यों, कुछ काम था क्या? हाँ काम तो था, मगर क्या मैं फोन पे डिटेल्स में बता नहीं सकता। अगर आप यहाँ पर आ जाओ ना तो आप खुद ब खुद समझ जाओगे। अरे आप सोचिए मत श्रवण, बस आ जाइए। वो दरअसल बाबूजी ने कहा था मुझे आपको घर बुलाने के लिए, उनको कुछ जरूरी बात करनी थी। जी आ जाऊंगा। अच्छा तो फिर मिलते हैं। हाँ? जय माता दी। अरे संभल के तो चलो। अरे श्रवण आ रहे हैं, और अब तुम एक काम करो, सुमन को फोन करो और उससे कहो कि वो आ जाए यहाँ पर जल्दी। ओए सुमो, कल कहाँ थी तू? श्रवण को भी नहीं पता था, बहुत गुस्से में लग रहा था। एक बहुत जरूरी काम था, इसलिए जाना पड़ा। हाँ वो सब ठीक है, लेकिन जो भी काम है अब श्रवण को तो बताना चाहिए ना। देख सुमो, तेरी शादी हो गई है, अब मेरे को पता है थोड़ा टाइम लगेगा आदत डालने में, लेकिन ना अब ऐसे उड़ते पंछियों की तरह घूमना बंद करके ना थोड़ी जिम्मेदारी से काम ले लिया कर। शादी हुई है मेरी, जेल नहीं चली गई हूँ जो अपनी आजादी छोड़ दूंगी। मैं तो ऐसी रहने वाली। अब किसी को तकलीफ होती है तो हो, लेकिन मैं बदलने नहीं वाली। हाँ मासी। हाँ सुमन, तू जल्दी घर आ जा, बाबूजी ने बुलाया है, बहुत अर्जेंट काम है। क्यों, क्या हो गया? I mean, अचानक बुला रहे हैं, सब ठीक तो है ना? मुझे भी नहीं पता क्या बात है, बस तू जल्दी घर आ जा। जी। ठीक है, समझ गया मैं एकदम। अरे आइए श्रवण, आप ही का इंतजार था। मौसा जी हुआ क्या है? नाना जी ने ऐसे अचानक क्यों बुलाया हमें? आप 2 मिनट रुक जाइए, सुमन भी बस अभी आती होगी। सुमन वो भी आ रही है यहाँ पे? हाँ लीजिए, नाम लिया और आ गई। अरे सुमन, वहां दरवाजे पे क्या खड़ी हो? अंदर आओ ना। सुमन, क्या बात है? तुम श्रवण को यहां देखकर परेशान क्यों लग रही हो? कुछ हुआ क्या? नहीं नानू, वो एक्चुअली मुझे नहीं पता था कि आपने श्रवण को भी बुलाया, इसलिए थोड़ा सरप्राइज हूँ। लेकिन वो सब छोड़िए, आप बताइए आपने ऐसे अचानक क्यों बुलाया? सब ठीक है ना? आओ पहले अंदर चलें। आइए आइए। अरे आओ आओ आओ। मासी, मामी जी, आप लोग सब इतने तैयार क्यों हैं? शादी है ना बेटा, इसलिए। लेकिन किसकी? तुम दोनों की।
जो किसी वजह से ठीक तरीके से नहीं हो सकी, वो अब इन तस्वीरों के जरिए होगी। फर्क सिर्फ इतना होगा कि मंत्रों की जगह कैमरे की क्लिक्स की आवाजें आएंगी और सब बड़ों का आशीर्वाद होगा। नानू, इस सब की क्या जरूरत है? मैं हूं ना आपके सामने जीती जागती। बेटा, यूएस चला जाऊंगा तो ये तस्वीरें मुझे एहसास दिलाती रहेंगी कि तुम दोनों मेरे सामने हो। अपने नानू की इस रिक्वेस्ट को मानोगे ना? मना मत करना बेटा। तुम्हें शायद इनकी परवाह हो ना हो, लेकिन मेरी खुशियां इनके साथ हैं और ये तस्वीरें मुझे हमेशा तसल्ली देती रहेंगी कि तू मेरे पास है। हाँ श्रवण, मना मत करना प्लीज। देखिए, हम सब ने बहुत दिल से और बड़े मन से ये सब किया है, सिर्फ आप लोगों की शादी की तस्वीर के लिए। हाँ बेटा, मान जाओ। ठीक है, शुरू कीजिए। फाइन। खुश रहो बच्चों। बाबूलाल। जी बाबूजी। सुमन, वो प्रीति जो है ना, वो तुम्हारे गहने कपड़े लेकर के बस आती होगी थोड़ी देर। हेलो एवरीवन। लो आ गई। मेरा नाम लिया और मैं आ गई। सो रेडी टू गेट रेडी? चलो अब तुम दोनों रेडी हो जाओ। ये श्रवण आपका। दी, आप आ जाओ रूम में। जरा मैं भी रेडी होके आता हूँ। हाँ बाबूजी आइए। बहाने ढूंढती हो ना तुम मुझे परेशान करने के। प्लीज श्रवण, अपने आप को इतनी इंपॉर्टेंस मत दो। तुमने क्लियरली देखा, मुझे पता तक नहीं था कि तुम यहाँ होने वाले। अगर पता होता तो ना आने के बहाने ढूंढती है। अच्छा, लेकिन फोटो के लिए तो बड़ी खुशी खुशी हाँ बोल दिया। जब नानू की खुशी के लिए तुमसे शादी कर सकती हूँ, तो फोटो खिंचाने में तो तुम्हें झेल ही लूंगी। क्या हुआ? चलो चलो, आओ हमारे कमरे में तैयार हो जाओ। आओ जी। आओ बेटे। अरे मम्मी, ये देखो दी कितनी सुंदर लग रही है। ला तेरी नजर उतार दे। अरे ये क्या, तेरी मांग क्यों सुनी है? हाँ, हमने कहा था ना कि श्रवण के हाथों से सिंदूर लगवा लेना। सिंदूर की डब्बी कहाँ है? अरे हाँ, मैंने भी ध्यान नहीं दिया। मामी जी रहने दीजिए ना, इन सब बातों से क्या फर्क पड़ता है? अरे क्यों रहने दे? जानती है मांग कब खाली होती है? जब पति इस दुनिया। हमसे तो कहा भी नहीं जा रहा। सुमन, हमारे यहाँ माना जाता है कि अगर पति अपने हाथ से अपनी पत्नी की मांग में सिंदूर लगाए, इसका मतलब वो सही सलामत है, वरना वो इस क्या लेके बैठ। छोड़िए सब। देख, श्रवण यही है, उससे कह तुझे सिंदूर लगा देगा। हाँ, और जल्दी करो, सब वेट कर रहे हैं। बस बेटा, हो ही गया है। हाँ? आजा प्रीति मेरे साथ। अब उठने का क्या लोगी तुम? जल्दी बाहर चलो, खत्म करो ये ड्रामा। श्रवण, वो
मामी जी कह रही थी, क्या कह रही थी? आगे बोलोगी कुछ? मामी जी कह रही थी कि हमारे घर में एक मैरिड वुमन की मांग भरी रहनी चाहिए। हाँ तो भर लो। हाँ, लेकिन उसे हस्बैंड को भरना होता है। देखो, तुम पहले ही मुझे बहुत चीजों में फंसा चुकी हो, अब ये सब मुझसे नहीं होने वाला। जो कुछ करना है करो और बाहर आओ। ये ड्रामा खत्म करते हैं। हम वेटिंग। देख भाई, इस दीवार को बैकग्राउंड में रखकर हम सारी फोटो खींचेंगे जी। ठीक है ना? एकदम चंगा जी, बिल्कुल स्टाइलिश है। देखो पाजी, इस घर की लाडली बेटी की शादी का फोटोशूट है जी। और वो ब्याह के ना बड़े घर में जा रही है एकदम, तो इसलिए जो फोटोशूट है ना एकदम टॉप क्लास होना चाहिए। ओह जी, तुसी फिक्र ना करो, टुनटुन ऐसी फोटो खींचता है ना कि फोटो भी 10 साल बाद बोलती है कि वाह टुनटुन, वो क्या फोटो खींची थी यार तूने। अच्छा, हाँ ठीक है। अब वो सब तो ठीक है, मगर ये टुनटुन कौन है? जी टुनटुन मैं, और कौन? और तुसी फोटो का टेंशन ना लो, सारी फोटो असी टॉप क्लास दी लेनी है जी। वैसे भी आई एम द बेस्ट जी। हाँ सही जी। ये देखा। अरे श्रवण बेटा, आओ बेटा, ये देखो सारा इंतजाम कैसा है, अच्छा है ना? जी। वो जी हम सब तो तैयार हैं, और दुल्हन कहाँ है? वो जी पार्लर से आ तो गई ना। अरे सुमन आ गई, रचना आजा बेटा। वाह सुमन, कितनी प्यारी लग रही है तू आज। अरे प्यारी क्यों नहीं लगेगी, दुल्हन का रंग जो चढ़ा है, आज श्रवण ने अपने हाथों से इसकी मांग भरी है। चेहरा कितना खिल रहा है ना, क्यों? अननेसेसरली मुझे इन्वॉल्व कर दिया, और ये सब सिर्फ सुमन की वजह से हुआ। आ जाओ जी, आ जाओ, सारे इकट्ठे फोटो ले लो, सारी फैमिली दे नाल। आओ पापा जी, आओ। अरे सारे देखो कितने सोहने कपड़े पाए हुए ने। आ जाओ, आ जाओ, उठो उठो। चल डब्बू पुत्र, तू भी अगे। आई बाबू। चल डब्बू पुत्र, लग गए जा। रेडी? चलो भाई, से चीज। अंकल, वो पुराना हुआ, अब सारे बोलो पनीर। डब्बू पुत्र तू तो कमाल करता है यार। चलो भाई सब बोलो पनीर। अरे यार मैं भी बुद्धू हूँ, खोते था पुत्र, बटन तो ऑन करना भूल ही गया लाइट का। कर लो पाजी। लो जी, वो भी हो गई। लो जी, लाइट तो हो गई ऑन। अब देखो आपकी फोटो मैं कैसे खींचता हूँ। ये बाबूजी के साथ तो बहुत बढ़िया। नहीं, आ जाओ, आ जाओ। गुड 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 पाजी, गुड। फोटो में ऐसा शूट करांगा ना। वाह जी वाह, नाना जी क्या बात है। आजा बेटा। अरे अरे, आप कहाँ जा रहे हैं? आपका तो भाई सोलो सेशन बाकी है। नो दैट्स ओके। अरे नहीं नहीं श्रवण, ये क्या कर रहे हैं आप? भाई आप दोनों के लिए तो फोटो शूट है ये, आप दोनों रहेंगे तभी तो ये मतलब फोटो एल्बम पूरा बनेगा ना। हाँ बेटा, आज ही का तो दिन होता है जब इतनी इम्पोर्टेंस मिलती है। और तुम दोनों की जोड़ी कितनी प्यारी लग रही है। चलो पास पास आ जाओ और अच्छे अच्छे पोज दो फोटो खिंचाने के लिए। चलिए जी। मुझे बहुत काम है और मैं ऑलरेडी बहुत लेट हो गया हूँ, मैं चलता हूँ। चले जाना श्रवण, बस थोड़ी देर और। मुझे तुम्हारी और सुमन की तस्वीर जरूर चाहिए। बाबूलाल ने मेरी ख्वाहिश पूरी करने के लिए सब इंतजाम किया है। और वैसे भी पाजी आपकी ना बड़े से बड़ी जोड़ी लग रही है आज, बिल्कुल जमी हुई है बिल्कुल। हाँ हाँ जरूरी है भाई, कह लीजिए। श्रवण पाजी अभी वो ना पोज हो जाए जो टाइटैनिक वाला। वो कौन सा पोज है? जो ऐसे करके, मैडम जी जो ऐसे होता है ना, ऐसे वो गोरा और गोरी करते हैं।
बात है। वाह जी वाह, दिल जित लिया तुसी मेरा। पाजी एक और पोज, एक दूसरे की आंखों में आंखें डालो। वाह जी वाह। ओ लो जी, काम बन गया। बेटा कपड़े तो बदल के जाओ। नहीं, वो सब मैं बाद में कर लूंगा। नानी जी मैं चलता हूँ, आप अपना ख्याल रखिएगा। ठीक है बच्चों, तुम लोग आए, इतना ही काफी है। मंजू जी सुमन के कपड़े और बैग श्रवण की गाड़ी में रखवा दो। जी बाबूजी। तुम दोनों थक गए हो क्या? इतने प्यारे फोटोशूट के बाद भी अपसेट लग रहे हो, क्यों? नहीं वो मासी ऐसा कुछ नहीं है, हम लोग चलते हैं। भैया कम जॉइन फॉर डिनर ना। आजा श्रवण पुत्र आजा। क्या बात है भाई, उस दिन तो सुक्की सुक्की कोर्ट मैरिज करके तुम लोगों ने हम लोगों को सरप्राइज दे दिया था। आज तो तुम दोनों को देख के लग रहा जैसे सच में शादी करके आ रहे हो हैं। अरे वो पापा जी, शादी की कोई भी मेमोरीज नहीं थी ना, तो इसीलिए दादू ने घर पे फोटो शूट रखवाया था, तो एल्बम के लिए। जब एल्बम बन जाए तो हमको भी दिखाइयो, हैं? वैसे बड़ी सोहनी जोड़ी लग रही है, इतने प्यारे लग रहे हो एक साथ। ऐसे ही रहना हमेशा, हैं? फोटो जरूर दिखाना हमको। हाँ भाई, एल्बम तो देखेंगे ही। वैसे एक बात कहूं मैं, वो ना सुक्की सुक्की कोर्ट मैरिज करके भाई मेरे को तो मजा नहीं आया। मेरा तो बड़ा मन कर रहा है कि सही रीति रिवाजों के साथ चंगी तरह से ब्याह किया जाए। क्यों भाई साहब? राइट बाबूजी। लाला जी, ऐसी गलती इंसान एक बार कर ले वही बहुत है। जानबूझ के वही गलती बार बार कौन करता है? चल चुप कर बदमाश कहीं का है। अरे भाई खाना शुरू करो, हैं? हाँ हाँ उतर लो ना। भाई जैसे तुम लोगों की शादी हुई है, हमको ही पता नहीं चला, तो जानकारों को क्या बताएंगे हम? तो मैंने कुछ अपने फ्रेंड्स को इनवाइट करा है कल, जो हमारी नई नवेली बहू रानी से मिलना चाह रही है। तो ठीक है सुमन, कल तुम बिल्कुल ऐसे ही तैयार हो, नई नवेली दुल्हन की तरह। हाँ सुमन पुत्र, भाई मेरे भी कल कुछ फ्रेंड्स आ रहे हैं, तैयार है ना तुम दोनों? हाँ हाँ, वैंडी भाभी, छोटे, अगर तुम्हारे कोई दोस्त हमारे घर की नई ब्राइड से मिलना चाहते हैं तो उन्हें भी बोलो। मेरे तो ऑलमोस्ट सारे फ्रेंड्स जानते हैं सुमन को। हाँ छोटे, लेकिन वो मिसेस श्रवण मल्होत्रा को नहीं जानते ना। अब ये सुमन नहीं रही, मुझसे शादी करके इसकी एक नई पहचान बन गई है। आई थिंक अब हम सबको इसे मिसेस श्रवण मल्होत्रा ही कहना चाहिए। एटलीस्ट मैं तो इसे इसी नाम से बुलाऊंगा। क्यों मिसेस मल्होत्रा? चाची जी, क्या आप अपनी फ्रेंड्स को रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि वो शाम को आए? एक्चुअली मुझे कल सुबह पीसीटी जाना है, बहुत ज़रूरी काम है।
अच्छा, कल भी बिजी हो तुम? कोई गल नहीं पुत्र, वैसे मुझे सबसे पूछना पड़ेगा, थोड़ा मुश्किल जरूर लग रहा है, पर कोई बात नहीं। प्लीज ट्राई करिए चाची जी, वो काम अवॉइड नहीं कर सकती, मुझे पीसीटी जाना ही होगा। ये क्या पीसीटी लगा रखा है? अब तुम मिसेस श्रवण मल्होत्रा बन गई हो, मैंने कहा ना। अब तुम्हारा वहां जाना या वहां से पैसे लेना, इसकी कोई जरूरत नहीं है। वैसे एक मंथ में कितना कमा लेते होगे तुम लोग? नो इट्स ओके, एक हस्बैंड वाइफ को ऐसे खुल के बात करनी चाहिए। बताओ कितना कमाते हो एक मंथ? अराउंड 60-70,000। So I'll give you that यार। महीने की पहली तारीख में मैं इतने पैसे तुम्हारे अकाउंट में डलवा दूंगा। तुम पीसीटी जाना छोड़ दो। And I know तुम उसे बंद नहीं कर सकती क्योंकि तुम्हारी मॉम का नाम से जुड़ा है। लेकिन इसका भी सोल्यूशन है। तुम पीसीटी को प्रीता को हैंड ओवर करो और मैं उनकी सैलरी भी बढ़ा दूंगा, ओके? लेकिन अब तुम मिसेस श्रवण मल्होत्रा बन गई और मेरे नाम का सिंदूर भी भर लिया तुमने अपनी मांग में। सो ऐसी छोटी छोटी बातों के बारे में सोचना छोड़ दो। सिंदूर लगा लेने से कोई किसी का गुलाम नहीं हो जाता। और मैंने सिर्फ अपना नाम बदला, लेकिन मेरी पहचान अभी भी वही है। तुम क्या कह रहे थे श्रवण, कि तुम दोगे मुझे 60-70,000 रुपीज? लेकिन श्रवण तुम कहाँ से लोगे? अपने पापा से? लोगे तो वहीं से। तुम्हारे पापा ने तुम्हें ऑक्सफोर्ड में एनरोल किया था ना, ताकि तुम लॉ कर सको और यहाँ पर एक सक्सेसफुल लॉ फर्म तैयार रखें कि जब तुम वापस आओ तो उसे ज्वाइन कर लो। और आज भी तुम्हारे पापा तुम्हारे केसेस में तुम्हारी हेल्प करते हैं ताकि तुम कुछ नाम कमा सको। दिस मीन्स कि तुम्हारा खुद का तो कुछ भी नहीं है, तुम्हारी खुद की अर्निंग्स तो जीरो है ना? तो बेसिकली जो पैसे तुम मुझे देना चाह रही हो वो तुम्हारे खुद के नहीं, तुम्हारे पापा के, राइट? श्रवण, मैंने अपना पीसीटी स्क्रैच से शुरू किया है, उसे इस मुकाम पर पहुंचाया जहां पर इन्वेस्टर्स उसमें अपना फायदा देकर इन्वेस्ट करना चाहते हैं। एक एक पैसा मेरी खुद की मेहनत है। मैंने खुद अपना स्टाफ अपॉइंट किया। आज तक अपनी पूरी की पूरी फैमिली को सपोर्ट करती आई हूँ और सबसे बड़ी बात, मैं इंडिपेंडेंट हूँ। किसी और के लिए शायद मुझे अपनी पहचान बदलने की जरूरत ना पड़े, क्योंकि मेरी अपनी पहचान काफी है। लेकिन तुम्हारी क्या पहचान? मिस्टर रामनाथ मल्होत्रा सन, यही आइडेंटिटी है ना तुम्हारी? श्रवण, जिस तरह से मेरा बिजनेस चल रहा है ना, हो सकता है कि थोड़े टाइम बाद मेरा बिजनेस तुम्हारे बिजनेस से ज्यादा आगे। अगर ऐसा हुआ ना तो सिचुएशन थोड़ी सी अजीब हो जाए। इसलिए बेटर होगा कि तुम अभी से थोड़ी ज्यादा मेहनत करना शुरू करो। और एक और बात, जब तक तुम खुद कुछ कमाना लो ना, तब तक मुझे पीसीटी को छोड़ने की बात भी मत करो।
लाला जी, चाची जी, देखिए मैं बहुत खुश होंगी अगर मैं आपके फ्रेंड से मिल सकूं, लेकिन प्लीज़ उन्हें कल शाम का टाइम दीजिएगा। मुझे कल सुबह पीसीटी जाना ही होगा। श्रवण पुत्र,